हक की बात इरशादुल हक के साथ यूट्यूब मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक बिहार की सियासत के एक उस गुप्त एजेंडे की खुलासे को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बिहार की सियासत में भूचाल ला चुका है और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े धुरंधर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जिसे आप जान लेंगे तो फिर एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे से सारा नकाब हट जाएगा जिसके बारे में आपकी अलग अलग धारणाएं हैं। और आज जो बिहार की सियासत में चुनावी बिसात पर जिस तरह का खेल खेला गया, यह खेल लोगों को ऊपर से आसान दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस खेल के पीछे जो बहुत बड़ी तैयारी है, उस तैयारी का आज पर्दाफाश मैं कर रहा हूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूं, चुनाव के बाद यानी कि 14 नवंबर को अगर इस पर यह राज्य चौकन्ना नहीं हुआ, बिहार की वह जनता चौकन्नी नहीं हुई जो बिहार की सियासत में बदलाव चाहती है, तो फिर वैसे लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय है। तो आइए देखते हैं हक की बात इरशादुल हक के साथ। बिहार में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में आज जो खबर आई है, वो खबर इसलिए चौंकाने वाली है कि जन सुराज पार्टी के तीन प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ने का फैसला किया है और न सिर्फ मैदान छोड़ने का फैसला किया है, बल्कि एनडीए के प्रत्याशियों में के समर्थन में मैदान से हट जाने का ऐलान किया है। और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ वही खेल जानना है और उसी खेल के पीछे जो खेल के पीछे का जो खेल है वो लोगों को अब तक पता नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज उस खेल को समझ लीजिए। बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों से जन सुराज पार्टी के जो 3 प्रत्याशी मैदान से हटे हैं, उनमें से एक प्रत्याशी गोपालगंज का है, दूसरा दानापुर का और तीसरा ब्रह्मपुरा जो बक्सर है वहां से। दानापुर से हटने वाले प्रत्याशी का नाम है मुकुंद शाह और गोपालगंज तथा ब्रह्मपुरा के से मैदान से हटने वाले 2 प्रत्याशी जो चर्चित डॉक्टर हैं, उनमें से एक है डॉक्टर शशि सिन्हा जो गोपालगंज से हैं और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो बक्सर के ब्रह्मपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जब इनके नामांकन रद्द हुए तो सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चा शुरू हो गई और वो चर्चा कुछ इस तरह की थी कि इन लोगों ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरी मारा है। यह एक नैरेटिव बनती चली गई और शाम होते होते प्रशांत किशोर ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके उम्मीदवारों को डराया है, धमकाया है, लालच दिया है, सामाजिक दबाव पर उन्हें हटने के लिए मजबूर किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की रणनीति को समझने की जरूरत है और उसी रणनीति पे ढकी हुई जो चादर है, उसी चादर को मैं हटाने जा रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके 3 उम्मीदवारों को या तो हटने के लिए मजबूर किया और बड़े बड़े नेताओं ने, अमित शाह जब पटना में थे और धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं वो पटना में थे, इन लोगों ने हमारे प्रत्याशियों से मुलाकात की और उन्हें हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आइए इसके पर्दे के पीछे के खेल को समझते हैं। दरअसल यह ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र मॉडल ऑपरेशन लोटस है, उसी ऑपरेशन लोटस का यह हिस्सा है जिसे मिल करके प्रशांत किशोर और अमित शाह पिछले कई सालों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी परिणति आज इस ऑपरेशन लोटस के एक चरण के रूप में सामने आई। अब आप कल्पना करिए कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हमारे जो 3 प्रत्याशी हटे हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हटे, पार्टी के पक्ष में हटे हैं। ये बात प्रशांत किशोर स्वीकार कर रहे हैं और आक्रामक भी हैं उनके खिलाफ। लेकिन सवाल नंबर 1 ये है कि क्या प्रशांत किशोर का कोई भी प्रत्याशी महागठबंधन को समर्थन देने के लिए हटा?
नहीं हटा। वो आज भी प्रशांत किशोर की पार्टी 243 सीटों पर मैदान में है और उनका एक प्रत्याशी भी महागठबंधन के सपोर्ट में मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने की कोशिश की जा रही है और प्रशांत किशोर ने उन्हीं प्रत्याशियों को हटने के लिए कहा होगा जिन प्रत्याशियों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब हम 15 दिन पहले के एक वीडियो क्लिप की बात आपसे करना चाहते हैं। मोतिहारी के कल्याणपुर में एक इनके दावेदार थे सुबोध तिवारी। सुबोध तिवारी कल्याणपुर में बड़ी मेहनत उन्होंने की थी और पूरी तरह से प्रशांत किशोर तैयार थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं दिया और इस बारे में सुबोध तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सुबोध तिवारी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मुझसे प्रशांत किशोर ने कहा था कि चूंकि आप भूमिहार हैं इसलिए आप चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि विपक्ष की पार्टी का यानी कि हमारे विरोधी का प्रत्याशी भी वहां से घूम गया। दरअसल सुबोध तिवारी का यह कहना था कि एनडीए भूमिहार प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, इसलिए मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को जनसुराज ने टिकट दे दिया जिसकी औकात 2 से 3 हजार वोट लाने की नहीं है और वह व्यक्ति जो भी वोट लाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का वोट काटेगा और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की वहां से जीत सुनिश्चित हो जाए, इसलिए प्रशांत किशोर ने हमें वोट नहीं दिया। सुबोध तिवारी ने उस वीडियो में यहां तक कहा है कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे चौराहे पे ला करके जूते से मारिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। और अब आप प्रशांत किशोर की उस रणनीति को देखिए कि प्रशांत किशोर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हट जाए। वैसे प्रशांत किशोर ने जहां जहां भी प्रत्याशी दिया है उसमें इस बात की कोशिश की है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी में टिकट बंटवारे पर बेईमानी की बहुत चर्चे हुए थे और उसमें यह कहा गया था कि प्रशांत किशोर ने वादा करके हमें टिकट नहीं दिया। दरअसल ये वादे इसलिए तोड़े गए क्योंकि प्रशांत किशोर को ये एहसास होता चला जा रहा था कि किस प्रत्याशी को खड़ा करना है, इस तरह से खड़ा करना है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को न हो। लेकिन इसी क्रम में कुछ सीटें ऐसी जरूर रह गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रही थी और इसलिए तो 3 प्रत्याशी मैदान से हटे हैं। वो प्रत्याशी दरअसल भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देना चाहते हैं कि उससे राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के प्रत्याशियों को अगर उनसे नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर उनसे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब आइए फिर उन 3 कंस्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूं जहां से प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों को हटाया है। हालांकि वो हटाना नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने डरा करके दबाव डाल करके हटाया है। गोपालगंज से खड़ा होने वाले जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, यह और इसी तरह ब्रह्मपुरा से जो प्रत्याशी खड़े हैं वह तिवारी हैं यानी कि ब्राह्मण हैं और ब्रह्मपुरा से एलजेपी के जो प्रत्याशी हैं हुलास पांडे, वो हुलास पांडे खड़े हैं। तो इससे साफ था कि अगर जन सुराज पार्टी का प्रत्याशी यानी कि वहां पे सत्य प्रकाश तिवारी खड़ा होते तो हुलास पांडे का वोट कटता और फिर एलजेपीआर के सदस्य की वहां से हार हो जाती। जबकि दानापुर से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो राम कृपाल यादव हैं और उनके खिलाफ में जनसुराज ने मुकुंद शाह को खड़ा किया था और दोनों पिछड़ा वर्ग के होने की वजह से यहाँ पे वोट बचता भारतीय जनता पार्टी का और इसका लाभ महागठबंधन को हो जाता। इसलिए ये सारा जाल बुनने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरह से एनडीए के प्रत्याशी को हारने न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो चुनाव से पहले ही रचा गया है। एक तो जनसुराज पार्टी
की जो रणनीति है वो रणनीति है कि मुसलमानों के वोटों को काटा जाए, जो कि आमतौर पर इंडिया गठबंधन की जाता है। तो इससे इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जा सकता है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। दूसरा, अत्यंत पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट अगर तोड़ा जाए तो इसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है। जो तीसरी रणनीति थी, उस रणनीति के तहत लोगों को दिखाने के लिए ये जरूरी था, प्रशांत किशोर घरियाली आंसू बहा रहे हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि यह एक ऑपरेशन लोट, भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का बहुत बड़ा चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह का एक ही मकसद है कि बिहार में किसी भी तरह से माइनस जदयू और माइनस आरजेडी सरकार बनाने में बीजेपी की मदद की जाए।